और मेहनत करना चाहिए। मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा 5 वक्त की नमाज है। अगर आप फजर सोने में, जोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में और ईशा टीवी पर काटते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी भी कटने वाली है, क्योंकि जो इंसान नमाज के सजदों में ज़्यादा झुकता है उसे ज़िंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। और आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो मेहंदी की पत्तों की तरह जो खुद पिसकर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। ईमान न बदला जाएगा और बदल जाए लाख जमाना, पर ईमान और कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद बाहर जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदल जाए लाख जमाना, पर ईमान और कुरान न बदला जाएगा। मेरी दुआ है आपके लिए। पहली दुआ मैं आपको यही दे के जा रहा हूँ, ये आपका सुंदर शरीर और आपके मिलने वालों का शरीर, बच्चों का शरीर अच्छा है। और दूसरी दुआ में यही दे के जा रहा हूँ, समाज में आपकी इज्जत रहेगी। और तीसरी दुआ में यही दे के जा रहा हूँ, इसी साल के अंदर आपके घर में कोई नमी खुशी आएगी और समाज में आपकी इज्जत रहेगी। मैं भी इसमें पूरा यात्रा में निकला हुआ हूँ और आप भी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग भी बस यही यात्रा कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ ख़त्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब यह नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है।